हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर से अपने रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो आज से हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से लर्न करवाऊंगी एक एक टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे आज लर्न, उसका एक टॉपिक ले लेते हैं। पहले तो मैं आपको इंट्रो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ये सारा तो आपको समझाऊंगी, साथ में हम इसका एक नेचर वाला टॉपिक कर लेते हैं और मैं इसको बताऊंगी कि आपको इसे किस तरह से रन करना है कि आपको एग्ज़ाम तक लर्न रहे। तो सबसे पहले तो इंट्रो बहुत ही ज़रूरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तभी आपको क्लियर होगा कि आपने इसके नेचर के टॉपिक में क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको लर्न करने का बहुत ही इजी वे क्या है इंट्रो को, कि देखिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट को और डिसीजन मेकर्स को इन डिसीजन मेकिंग में। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता क्या है, वो हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। मतलब कि हम डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं या फिर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, तो ये हेल्प करता है उनको। तो एन अकाउंटिंग सिस्टम विच हैज़ द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक्सटेंशन है ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ फास्ट ग्रोइंग एंड लार्ज बिजनेस हाउसेज। मतलब ये है कि जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक्सटेंशन है, मतलब कि बड़ा वर्जन है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी, जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिजनेसेस वगैरह की फुलफिल करता है। ओके, उसके बाद थर्ड हमने इसमें बात बतानी कि ये ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में। फंक्शंस जैसे आप पढ़ते ही आ रहे हो मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ताकि वो स्मूथली और इफेक्टिवली हो सके। ठीक है, तो इसमें आपने इसको तीन बातों को ध्यान में रखना है। एक तो ये हेल्प करता है मैनेजमेंट और डिसीजन मेकर्स को डिसीजन लेने में। ओके, और ये एक्सटेंशंस हैं दोनों का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़कर आ रहे हो। और थर्ड आपने बताना है कि ये फंक्शंस को भी परफॉर्म करने में हेल्प करता है मैनेजर्स की। ओके, तो ये तीन बातें आपने इंट्रो में बता देनी है। तो ये तीन बातें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, ये दो हेल्प वाली और ये एक्सटेंशन वाली। ओके, अब हम चलते हैं इसकी मीनिंग पर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉम्बिनेशन होता है टू वर्ड्स का, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग करना ह्यूमंस के एफर्ट्स को ताकि गोल्स अचीव हों, ये मैनेजमेंट है। अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो ये मैनेजमेंट और डिसीजन मेकर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एग्जांपल्स दे दीजिएगा, मेक और बाय डिसीजन, चेंज इन सेलिंग प्राइस, ये तीन एग्जांपल्स आप दे सकते हो। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन। और एक डायग्राम की मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब में जो है हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर एन एंथोनी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जो मैनेजमेंट को के लिए यूज़फुल है। ओके, तो चलिए इसके नेचर पर चलते हैं। तो इसके नेचर को लर्न करने का एक बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। एक ट्रिक है, एक तो है F3, मतलब इसमें F से स्टार्ट होने वाले 3 हेडिंग्स हैं। एक तो है फोरकास्टिंग, दूसरी है फ्यूचरिस्टिक एंड थर्ड है नो सेट फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट वाली। ठीक है, तो तीन हमारी एफ से हैं, कौन कौन सी, फोरकास्टिंग, फ्यूचरिस्टिक और फॉर्मेट। अब इसके अंदर का मैटर पहले जान लेते हैं, फिर मैं आपको आगे के वर्ड्स बताऊंगी। सबसे पहले कंसर्न विद फोरकास्टिंग। जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फोरकास्टिंग से कंसर्न करती है, मतलब इसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म्ड होंगे, एक एस्टिमेशन लगाया जाएगा। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, फंक्शंस बता सकते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, टेक्निंग एंड कंट्रोलिंग इफेक्टिवली और स्मूथली परफॉर्म्ड होते हैं। फ्यूचरिस्टिक में बताओगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर से डील करता है, मतलब फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करता है ताकि डिसीजन हम अच्छे से ले सकें। फिर नो सेट फॉर्मेट, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर होती हैं। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, बट बस ये डिसीजन वगैरह लेने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि देने और लेने। ये देता क्या है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और लेता क्या है, हम इससे क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लेना और देना हो गया। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो लेना और देना इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यही है कि आपको
डिसीजन मेकर्स और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारा एम जैसे हमारा सपना होता है। ए से है एप्लीकेशन इज़ ऑप्शनल, मतलब कि इसको प्रिपेयर करना ऑप्शनल है, ये किसी एक्ट और रूल में ऑब्लिगेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल है कि अगर आपने बनाना है आप बना सकते हो अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। उसके बाद आई से है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। एफिशिएंसी कभी इंक्रीज़ होगी जब हर स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे हर डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप जो है उनको कंपेयर करिए, फिर डेविएशंस फाइंड आउट करिए, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लीजिए। एम से क्या होता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंट है सिर्फ इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, कोई डिसीजन नहीं देते आपको, ठीक है। उसके बाद सी यू जैसे हम बाय क्या देते हैं, सी से मतलब है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कोस्ट और इफेक्ट का रिलेशन बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रॉफिट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है तो उसका रीजंस आपको बता देगा ये, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, ये वाला बहुत ही बेहतर एग्जांपल है। यू से क्या है कि स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करता है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। क्यों टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, ठीक है। तो इसमें आप ये लाइन भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो आई होप आपको नेचर का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या आप किस ट्रिक से रन कर सकते हो। F3 लेना देना, एम एंड सी यू, ठीक है। इससे आपके 10 to 12 पॉइंट ईजिली कवर्ड हो रहे हैं और इस एक्सप्लेनेशन भी बहुत ईजी है, आप अपनी समझ से भी हेडिंग के हिसाब से लिख सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स।